click on subscribe button and don't forget to hit the bell icon. हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल सिवरी और मैं हूं एक्स्ट्रा क्लास से। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट रेडियो एक्टिविटी। बेटा, तो रेडियो एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो रेडियो एक्टिविटी जो होता है ये आपका न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन फेनोमेना है। क्या बोला मैंने? किसी भी अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस से कुछ रेडिएशन निकलते हैं। क्या बोला मैंने? किसी भी अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस से कुछ रेडिएशन निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा और गामा रेस। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। तो यानी कि ये सारा का सारा डिके कहां से हो रहा बेटा? न्यूक्लियस से। तो उसको मैं एक नाम और दे सकता हूं। क्या दे सकता हूं? न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। क्या बोल सकता हूं? न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। या कह सकता हूं न्यूक्लियर डिके। क्या कह सकता हूं? न्यूक्लियर डिके। तो या तो बोल सकता हूं मैं न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन या बोल सकता हूं न्यूक्लियर डिके। क्यों बोल सकता हूं बेटा? क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस बाय विच एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस। बस इतनी सी डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना है। इतना सा क्या रखना है? अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस लॉसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा गामा आइदर बीटा गामा। या तो बेटा अल्फा के साथ गामा निकलेगा या बेटा बीटा के साथ गामा निकलेगा। कभी भी बेटा अल्फा और बीटा दोनों एक साथ नहीं निकलेंगी। क्या बोला? कभी भी अल्फा और बीटा दोनों एक साथ नहीं निकलेंगी। या तो बेटा अल्फा के साथ गामा जाएगा या फिर बीटा के साथ गामा जाएगा। समझ रहे हैं बात? ठीक। तो यानी कि जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस होती है, जी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन है किसका? अनस्टेबल न्यूक्लियस का। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी बेकुरेल। क्या नाम था? हेनरी बेकुरेल। तो हेनरी बेकुरेल साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने 1896 में डिस्कवरी की किसकी? रेडियो एक्टिविटी की। और इन्हीं को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इन्हीं के नाम पर इसकी बना दी गई बेटा क्या? यूनिट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बीक्यू, बेकुरेल। क्या कहते हैं? बेकुरेल। इन्हीं के नाम पे यूनिट दे दी गई। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? हेनरी बेकुरेल। ठीक है बेटा। लॉस होता है किस किस का? रेडिएशन का। कौन सी रेडिएशन? या तो अल्फा के साथ गामा जाएगा या फिर बीटा के साथ गामा जाएगा। कभी भी अल्फा और बीटा साथ में नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं बेटा? ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि अल्फा या बीटा या गामा के निकल जाने से क्या क्या चेंज आते हैं। ठीक है बेटा। तो हम उन सब की बात करने जा रहे हैं। तो आगे मैं बात करने जा रहा हूं कि क्या चेंज आएगा अल्फा और क्या चेंज आएगा बीटा और क्या चेंज आएगा गामा के रेडिएशन के निकल जाने के चक्कर में। ठीक है बेटा। तो डिस्कवरी किसने की? हेनरी बेकुरेल ने की। कब की? 1896 में। चलो इसको हटा रहा हूं मैं। अब सपोज करो हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा है। क्या रखा है? कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा है। अगर इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ने एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया। क्या निकाल दिया? अल्फा पार्टिकल। अगर एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया तो याद रखिएगा आप, एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीजमेंट होता है और मास नंबर में 4 का डिक्रीजमेंट होता है। यानी कि एटॉमिक नंबर बेटा 2 कम हो जाएगा और मास नंबर में कितनी कमी आएगी? 4 की कमी आएगी। और इस तरीके का जो दिखता है हमको स्ट्रक्चर, वो बेटा एक ही दिखता है। क्या दिखता है हमको? हीलियम। क्या दिखता है बेटा हमको? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 2 और एटॉमिक मास कितना है बेटा? 4। तो हम कह सकते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल के निकल जाने से जो चेंज आता है वो हीलियम के बराबर का आता है। किसके बराबर का आता है? हीलियम के बराबर का आता है। बात समझ रहे बेटा? तो अल्फा के पार्टिकल के निकल जाने के साथ साथ एटॉमिक नंबर में 2 की और एटॉमिक मास में 4 की कमी आ जाती है, जो कि हीलियम पार्टिकल के बराबर से हम लोग मानते हैं। समझ रहे बेटा? ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें किसी भी बीटा के पार्टिकल के निकल जाने से किसके बाद? सपोज करो कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। क्या है बेटा? कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के होने के चक्कर में
अगर यहां से बीटा पार्टिकल निकल गया, क्या निकल गया बेटा, बीटा पार्टिकल निकल गया, तो बेटा बीटा पार्टिकल के निकल जाने के चक्कर में जो आपका एटॉमिक मास होगा, क्या होगा, मास, वो क्या रहेगा बेटा, सेम। जबकि एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा, एटॉमिक नंबर बेटा +1 हो जाएगा, यानी कि 1 का इंक्रीजमेंट आ जाएगा। कितने का इंक्रीजमेंट आ जाएगा बेटा, 1 का इंक्रीजमेंट आ जाएगा। कितने का इंक्रीजमेंट आएगा बेटा, 1। यानी कि मास रहेगा कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं आएगा बेटा बीटा के जाने से, लेकिन एटॉमिक नंबर में बेटा कमी आएगी। कितने की बेटा, कितने की, वेरी गुड, कमी नहीं, इंक्रीजमेंट आएगा। कितने की, 1 की इंक्रीजमेंट आएगा। ठीक है बेटा, तो आई रिपीट कि अल्फा पार्टिकल के निकल जाने से, अल्फा पार्टिकल के जाने से एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास में 4 की कमी आती है। लेकिन बीटा पार्टिकल जब जाएगा तो एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर की बात करेंगे बेटा, तो एटॉमिक नंबर में बेटा 1 का इंक्रीजमेंट हो जाता है। ठीक है बेटा, अगर हम बात करेंगे, अब आपको मालूम भी है कि अल्फा पार्टिकल निकला तो अपना जो न्यूक्लियस था वो कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया, हाई एनर्जी में होगा। क्या बीटा पार्टिकल निकला तब भी वो अनस्टेबल है, हाई एनर्जी में। अब अपनी उस हाई एनर्जी से अपनी लो एनर्जी में आकर अपने आप को स्टेबल करने के लिए इससे तीसरे प्रकार का रेडिएशन और होता है, जिसको बोलता हूं मैं गामा रेडिएशन। क्या बोलता हूं मैं, गामा रेडिएशन। वेरी गुड। तो तीसरा जो रेडिएशन निकलेगा, मैं यहां बता दे रहा हूं, तीसरा जो रेडिएशन होगा बेटा, अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा या बीटा निकला तो इनमें से कोई भी निकले, इन दोनों के निकलने के बाद गामा निकलना है। क्या निकलना बेटा, गामा। क्या निकलेगा बेटा, गामा पार्टिकल। तो बेटा जब भी गामा पार्टिकल निकलेगा तो गामा पार्टिकल के निकल जाने से ना तो आपके मास में और ना ही आपके एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आएगा। यानी मैं लिख सकता हूं बेटा यहां पर मास और एटॉमिक नंबर दोनों कैसे रहेंगे, अनचेंज्ड। कैसे रहेंगे बेटा, अनचेंज, यानी नो चेंज। क्या बेटा, नो चेंज। समझ रहे बेटा। तो जब भी आपके पास गामा पार्टिकल निकलेगा तो गामा पार्टिकल के निकल जाने से किसी भी प्रकार का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में चेंज नहीं आता है बेटा। गामा रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है ताकि जो आपका न्यूक्लियस है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाए, जो उसको अनस्टेबिलिटी फील हो रही है वो उसकी अनस्टेबिलिटी खत्म हो जाए। इसीलिए बेटा गामा पार्टिकल का रेडिएशन होता है इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी फोटोन। क्या बोला, इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी फोटोन। यानी कि जब फोटोन निकलेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, अपनी गामा रेस है, यानी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन गामा रेडिएशन होता है। और किस लिए होता है, सिर्फ अपने आप को नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए। समझ गए बेटा, ठीक। तो अल्फा समझा मैंने, बीटा समझा मैंने और गामा समझा। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की। तो मैं इसको हटा दूं बेटा ऊपर से, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं कुछ एग्जाम्पल की, कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे होते हैं, मैं ले सकता हूं यूरेनियम, मैं ले सकता हूं थोरियम, मैं ले सकता हूं पोलोनियम, ठीक है बेटा, मैं ले सकता हूं फ्रेंसियम। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं, कुछ साथ में क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। कौन है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बेटा होते हैं कुछ, जैसे बात करूंगा मैं ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम होता है, इसको लिख सकता हूं बेटा 1H3 बेटा। इसी तरीके से बेटा रेडियो एक्टिव आइसोटोप में अगर बात करूंगा तो ऑक्सीजन का हो जाएगा एक 18, ठीक है, इस तरीके से। और अगर इस तरीके से बात करूंगा मैं तो कार्बन 14 आपका रेडियो एक्टिव होता है बेटा। तो इस तरीके से कुछ आइसोटोप्स होते हैं बेटा, जो कि क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, अपने अंदर से रेडिएशन का लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा और गामा रेस। समझ रहे बेटा, ठीक। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा यूनिट देखी, यूनिट क्या होती है उसकी, बैकरोल होती है। और ये डिक्के पूरा का पूरा कहां से हो रहा है बेटा, ये डिक्के जो भी हो रहा है आपका, ये हो रहा है अनस्टेबल न्यूक्लियस से। कहां से हो रहा है, अनस्टेबल न्यूक्लियस से हो रहा है बेटा। समझ रहे हैं बेटा, किसके फॉर्म में हो रहा है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा के निकल जाने से बेटा एटॉमिक नंबर और मास नंबर, क्या बेटा, एटॉमिक
नंबर 2 का डिक्रीजमेंट, मास में 4 का डिक्रीजमेंट, यानी कि हीलियम के इक्वल, हीलियम के इक्वल। अगर मैं बात करूं बेटा बीटा के निकल जाने से, तो बीटा के जाने से मास में कोई कमी नहीं आती है, लेकिन एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीजमेंट बेटा हो जाता है। अगर मैं बात करूं बेटा गामा पार्टिकल की, तो गामा पार्टिकल से कोई भी चेंज नहीं आता है, ना ही एटॉमिक नंबर में और ना ही एटॉमिक मास में। एक चेंज सिर्फ इसलिए होता है ताकि न्यूक्लियस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। और ये रेडिएशन का लॉस होता है, ये होता है इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी फोटोन। जो गामा रेडिएशन निकलता है, ये निकलता है आपका हाई एनर्जी फोटोन, ठीक है बेटा। फिर हमने एग्जाम्पल देखिए आपके, यूरेनियम देखा, थोरियम देखा, पोलोनियम देखा, फ्रांसियम देखा, कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप देखे मैंने, 1s3 ऑक्सीजन का है, कार्बन का है, ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो अब हम कुछ रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं बेटा आगे। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करने जा रहे हैं, कुछ रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग अल्फा डिके की और बीटा डिके की बेटा। तो अगर मैंने बात बताया था आपको कि अल्फा पार्टिकल के जाने से एटॉमिक नंबर में 2 का और एटॉमिक मास में 4 का डिक्रीजमेंट आता है। कितने का बेटा? एटॉमिक नंबर में 2 का और एटॉमिक मास का 4 का डिक्रीजमेंट आता है। देखो बेटा यहाँ लिख रखा है मैंने, ए का मतलब होता है आपका क्या? मास नंबर, और जेड का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो ए को मैं लिख सकता हूं यहाँ पर क्या है बेटा? ये है मास नंबर, और जेड क्या है बेटा? जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा। तुमने लिख रखा है। अब आप देखिए कि आपका जो एटॉमिक मास होगा उसमें कितने का कमी आ रहा है बेटा? 4 का। और जेड में कितने का आ रहा है बेटा? 2। कह सकता हूं कि आपका जो डिक्रीजमेंट होता है वो आपका एटॉमिक नंबर में कितने का होता है? 2 का, और एटॉमिक मास में कितने का होता है? 4 का। यानी कि एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है 2 और एटॉमिक मास डिक्रीज होता है 4, ठीक है बेटा। अगर कुछ एग्जांपल देखें हम लोग, सपोज करो मेरे सामने लिखा है रेडियम, ठीक है, इसका मास दिया हमको कितना? 222, एटॉमिक नंबर दिया 88। अगर मैं देखूं एक हीलियम पार्टिकल यानी एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, एक अल्फा पार्टिकल क्या हो गया बेटा? एक अल्फा पार्टिकल से निकल गया तो कितने का डिक्रीजमेंट आना है ऊपर? 4 का। तो जी बेटा कितना बचना है? ठीक है बेटा 218। और यहाँ कितने का आना बेटा? 2 का। तो कितना बचना बेटा? 86। तो आप समझ गए आप कि यानी कि हीलियम पार्टिकल निकल गया मतलब 2 कमी आएगी कितने इसमें? एटॉमिक नंबर में, और 4 यानी एटॉमिक मास में। अगला एग्जांपल यूरेनियम दिया है 238 बेटा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यूरेनियम जो है वो आपका, इसमें कितने का डिक्रीजमेंट होगा? 4। कितने का होगा? 4। तो कितना हो जाएगा जी? 2, यहाँ लिखूंगा 2 3 4, 2 3 4, यानी जी हो जाएगा आपका 234। कितने का हो गया? 4 का। यहाँ कितने का होगा? 2 का। तो कितना हो जाएगा जी आपका? 90, ठीक है। तो यूरेनियम से जब बेटा एक अल्फा पार्टिकल निकल गया तो अल्फा पार्टिकल के जाने से जो कन्वर्ट हो गया वो हो गया थोरियम में। किसमें हो गया? थोरियम में। यानी कि यूरेनियम चला गया थोरियम में बाय लॉस ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं बीटा पार्टिकल में, तो बेटा बीटा पार्टिकल में मास में नो चेंज बट एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीजमेंट। तो अगर मैं एग्जांपल लेके देखूंगा आपको जो थीम याद रखनी है वो ये रखनी है, ये वाली, इसके लिए ये वाली आपको अल्फा पार्टिकल जब जाता है, और बीटा के लिए आपको ये वाली याद करनी पड़ेगी कि बीटा में जो होता है वो एटॉमिक मास सेम, जबकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 का इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है थोरियम, ठीक है, 234 है, नो चेंज। तो यहां पर आएगा सेम टू सेम यानी 234, ठीक है बेटा। जबकि मास में कितना? 1 का इंक्रीजमेंट, 90 से कितना हो जाना बेटा? कितना हो जाना 90 से बेटा? 91। समझ गया बेटा? तो इस तरीके से तो बीटा पार्टिकल में जो चेंज हुआ आपने देखा, अल्फा पार्टिकल में जो भी चेंज हुआ आपने देखा, और गामा पार्टिकल में जो भी चेंज होता है उससे ना तो एटॉमिक नंबर में और ना ही एटॉमिक मास में कोई डिक्रीजमेंट आता है। वो सिर्फ और सिर्फ हाई एनर्जी अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस को नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए ही होता है। और उसका, ठीक है बेटा। अब मैं बात करने जा रहा हूं बीटा डिके की।
तो बेटा बीटा डिके जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव बीटा डिके और एक होता है निगेटिव बीटा डिके। अगर बेटा पॉजिटिव बीटा डिके होगा तो उसमें निकलेगा पॉजिट्रॉन, क्या निकलेगा, पॉजिट्रॉन। और बेटा अगर निगेटिव बीटा डिके होगा तो उसमें क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से मैंने अल्फा बताया आपको, बीटा बताया मैंने आपको और गामा बताया। तो जो भी था वो रेडियो एक्टिविटी के बारे में था, बेसिक नॉलेज है आपके लिए, आप इसको याद रखिए। थैंक यू।